जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 72वां सर्ग। रावण की चिंता तथा उसका राक्षसों की पुरी की रक्षा के लिए सावधान रहने का आदेश। महात्मा लक्ष्मण के द्वारा अतिकाय को मारा गया सुनकर राजा रावण उद्विग्न हो उठा और बोला, अत्यंत अमरशील ध्रुमाक्ष संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ अकंपन प्रहस्त तथा कुंभकर्ण ये महाबली वीर राक्षस सदा युद्ध की अभिलाषा रखते थे। ये सब के सब शत्रुओं की सेनाओं पर विजय पाते और स्वयं विपक्षियों से कभी पराजित नहीं होते थे, परंतु अनायास ही महान कर्म करने वाले राम ने नाना प्रकार के शस्त्रों के ज्ञान में निपुण उन विशाल काय वीर राक्षसों का सेना सहित संहार कर डाला और भी बहुत से महामनस्वी सूरवीर राक्षस उनके द्वारा मार गिराए गए। जिसके बल और पराक्रम सर्वत्र विख्यात हैं, उस मेरे बेटे इंद्रजीत ने उन दोनों भाइयों को वरदान प्राप्त घोर नाग स्वरूप बाणों से बांध लिया था। वह घोर बंधन समस्त देवता और महाबली असुर भी नहीं खोल सकते थे। यक्ष गंधर्व और नागों के लिए भी उस बंधन से छुटकारा दिलाना असंभव था, तो भी ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण उस बाण बंधन से मुक्त हो गए। न जाने कौन सा प्रभाव था, कैसी माया थी अथवा किस तरह की मोहनी औषधि आदि का प्रयोग किया गया था, जिससे वे उस बंधन से मुक्त हुए। मेरी आज्ञा से जो जो सूरवीर योद्धा युद्ध के लिए निकले, उन सबको सम्रांगण में महाबली बानरों ने मार डाला। मैं आज ऐसे किसी वीर को नहीं देखता जो युद्ध में लक्ष्मण सहित राम को और सेना तथा सुग्रीव सहित वीर विभीषण को नष्ट कर दे। अहो राम बड़े बलवान हैं, निश्चय ही उनका अस्त्र बल महान है। जिनके बल विक्रम का सामना करके असंख्य राक्षस काल के गाल में चले गए। मैं उन वीर रघुनाथ को रोग शोक से रहित साक्षात नारायण रूप मानता हूँ, क्योंकि उन्हीं के भय से लंकापुरी के सभी दरवाजे और सदर फाटक सदा बंद रहते हैं। राक्षसों, तुम लोग हर समय सावधान रहकर सैनिकों सहित इस पुरी की और जहाँ सीता रखी गई हैं, उस अशोक शिविर वाटिका की भी विशेष रूप से रक्षा करो। अशोक वाटिका में कब कौन प्रवेश करता है और कब वहाँ से बाहर निकलता है, इसकी हमें सदा ही जानकारी रखनी चाहिए। जहाँ जहाँ सैनिकों के शिविर हों, वहाँ बारंबार देखभाल करना, सब ओर अपने अपने सैनिकों के साथ पहरे पर रहना। निशाचरों, प्रदोष काल आधी रात तथा प्रातः काल में भी सर्वथा बानरों के आने जाने पर दृष्टि रखना। बानरों की ओर से कभी उपेक्षा भाव नहीं रखना चाहिए और सदा इस बात पर दृष्टि रखनी चाहिए कि शत्रुओं की सेना युद्ध के लिए उद्यमशील तो नहीं, आक्रमण तो नहीं कर रही है, अथवा पूर्ववत जहाँ की तहाँ खड़ी है न। लंकापति का यह आदेश सुनकर समस्त महाबली राक्षस उन सारी बातों का यथावत रूप से पालन करने लगे। उन सबको पूर्वोक्त आदेश देकर राक्षस राज रावण अपने हृदय में चुभे हुए दुख और क्रोध रूपी कांटे की पीड़ा का भार वहन करता हुआ दीन भाव से अपने महल में गया।
महाबली निशाचर राज रावण की क्रोधाग्नि भड़क उठी थी। वह अपने पुत्र की उस मृत्यु को ही याद करके उस समय बारंबार लंबी सांसें खींच रहा था। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड का 72वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।